हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। सिंधु नदी तंत्र के बाद हम आज गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। जैसे कि आपको पता है कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी भारत में सर्वाधिक अपवा क्षेत्र का ग्रहण करती है। गंगा नदी का तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो आइए अब गंगा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अलकनंदा जो कि सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। जब इन दोनों नदियों का जल देवप्रयाग में, ये जो स्थान है ना, ये कहलाता है देवप्रयाग। जब ये दोनों नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है तो यहां से इन दोनों का जल गंगा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि गंगा कहां से गंगा नदी कहलाती है, यानी कि देवप्रयाग में आने के बाद यह गंगा कहलाती है। किन धाराओं के नाम से? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। जब गंगा नदी पर्वतों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, हरिद्वार के पास, तो ये हो गया हरिद्वार। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में कहां प्रवेश करती है? तो ये करती है हरिद्वार के पास। हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद यह यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। यानी कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कई बुक्स में आपको 4 राज्य भी दे रखे हैं, लेकिन NCERT के मुताबिक अपन झारखंड को भी शामिल करेंगे। तो इस तरह से गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं कि गंगा नदी का जो सर्वाधिक क्षेत्र है ना, गंगा नदी सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? तो वो बहती है उत्तर प्रदेश में। यानी कि गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम है वो है झारखंड में। ये तो सर्वाधिक हो गई एरो के निशान से, और ये कम हो गई। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में है। इसके बाद देखते हैं अब आगे चलकर गंगा पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो हो गई हुगली के नाम से और दूसरी हो गई भागीरथी के नाम से। अब भागीरथी यहां भी है और पश्चिम बंगाल में है, तो गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। एक जगह हुगली होगी। अभी जो भागीरथी है ना, ये ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये ही गंगा के रूप में प्रवेश करती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में। भागीरथी में बराक नदी, या इसको बोलते हैं मेघना नदी, जब मिलती है ना, तो इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा होता है। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा में बराक या मेघना नदी मिलती है ना, तो यह मेघना के रूप में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानेंगे? पद्मा के रूप में। और यह बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है? मेघना नाम से।
तो अब एक बार हम देखते हैं कि उत्पत्ति से और बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी किन नामों से जानी जाती है। तो पहला है इसका नाम, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, भागीरथी। भागीरथी। इसके बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा। गंगा कहां होता है इसका नाम? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। फिर इसका नाम एक तो हो जाता है भागीरथी बंगाल में, भागीरथी। और यहां पे हुगली नदी बंगाल में दो शाखाओं में वितरित होती है, एक तो भागीरथी के नाम से, एक हुगली नदी के नाम से। इसके बाद यह है पद्मा, और बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से जानी जाती है। कई बार कई परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया है कि उत्पत्ति से और बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला नाम भागीरथी, फिर यह गंगा जो कि देवप्रयाग में हो जाएगी, फिर पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से एक शाखा और एक शाखा हुगली नदी के नाम से, फिर बांग्लादेश में यह पद्मा कहलाती है बांग्लादेश में, और बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से। तो इस प्रकार से गंगा नदी का उत्पत्ति से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक इन नामों से जानी जाती है, और ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है। बात पहले ही हो चुकी, 5 राज्यों से होकर बहती है, इसकी सर्वाधिक लंबाई यूपी और सबसे कम झारखंड में। अब बात करते हैं कि ये जो हुगली नदी ना, हुगली नदी पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है, और यहां पे ही कलकत्ता बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व का बोस्टन किस बंदरगाह को कहते हैं? वो है कलकत्ता बंदरगाह। और किस नदी पर है? हुगली नदी। और हुगली नदी किस नदी का तंत्र है? ये गंगा का ही नाम है, जो कि वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अब हुगली नदी में दामोदर नदी पूर्व की ओर से मिलती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि दामोदर नदी है ना, वो हुगली की सहायक नदी है। अब यहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार सुंदरवन डेल्टा कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से बराक नदी तक है। बराक, या इसको अपन बोलते हैं मेघना नदी तक। देखो यहां से और यहां तक इस डेल्टा का निर्माण है, जो कि इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। अब सुंदरवन डेल्टा को मैग्रोवन क्षेत्र भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मैग्रोवन क्षेत्र किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्र यानी कि एक तटीय क्षेत्र जो समुद्र के खारे पानी में जो वनस्पति उगती है ना, उसको मैग्रोवन बोलते हैं। मैग्रोवन का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि यह चक्रवात के समय में सबसे सुरक्षित स्थान माने जाते हैं। किनके लिए? बंगाल टाइगर्स के लिए, क्योंकि यह चक्रवात के वेग को कम करने में सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। तो ये बात थी सुंदरवन डेल्टा की। और इसमें एक पॉइंट और कि इसमें बंगाल टाइगर्स और पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर, आप क्वेश्चन पूछे कि बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। अब दूसरी बात कि मैग्रोवन सर्वाधिक कहां है? सर्वाधिक कहां? तो ये है पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश और कृष्णा
गोदावरी नदी क्षेत्र। मैंग्रोव वनों का सर्वाधिक, सबसे पहला स्थान पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, और कृष्णा और गोदावरी नदी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन अलकनंदा नदी की, और इस पर बनने वाले प्रयाग कौन कौन से हैं, जो कि अलकनंदा कहां से निकली थी, सतोपत से। तो ठीक है, अलकनंदा पर बनने वाले प्रयागों पर अपन बात करते हैं। सबसे पहला, यानी कि एक को आपको सीक्वेंस याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से प्रयाग बनते हैं अलकनंदा नदी पर। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, इसमें मिलेगी अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, दूसरा है अपना विष्णु के बाद नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। तीसरा है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपकी आ जाएगी फिर से अलकनंदा और पिंडा नदी। फोर्थ है रुद्र प्रयाग। देखो अलकनंदा सब में सेम रहेगी, अलकनंदा, इसके बाद आ जाएगी अपनी मंदाकिनी। ठीक है, फाइव पे अपना देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग में कौन सी मिलेगी, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। और तो अलकनंदा पर कौन कौन से प्रयाग है, उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला है विष्णु, उसके बाद नंद, फिर कर्ण, फिर रुद्र, फिर देव। अब इनमें पांचों में सबसे कॉमन बात है कि अलकनंदा सब पर आएगी, उसमें ये अलग से ये नदी आएगी। जैसे विष्णु में धौली आ गई, नंद में आप ऐसे ये नया याद रख सकते हैं, कर्ण में पिंडार, रुद्र में मंदाकिनी, और देव में, देवप्रयाग में आपको पता ही है कि भागीरथी और अलकनंदा। और एक और प्रयाग बनता है, वो है प्रयागराज। ये अलकनंदा पर नहीं बनता, ये बनता है यमुना, गंगा और सरस्वती नदी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। ये बनता है अपना यूपी में, प्रयागराज पर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रयागों के बाद अपन बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। बाईं ओर से कौन सी आएंगी, दाईं ओर से कौन सी आएंगी। अब पहले तो ये अपन देखें कि बायां और दायां कैसे, अपन याद रखें कि बायां भाग कैसे होगा, दायां कैसा, किसी नदी का कैसे पता चलेगी ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। अगर नदी इस सीक्वेंस में आगे बढ़ती है ना, तो ये तो नदी का बायां भाग होगा और ये भाग होगा दायां भाग। तो गंगा ऐसे बह रही है इस साइड की ओर, तो ऊपर का भाग बायां और नीचे का दायां भाग होगा। तो अपन बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की। देखो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, सीक्वेंस देखो, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले आएगी रामगंगा, क्रम जरूर याद रखना आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, सबसे पहली है रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी और महानंदा। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि हिमालय की बाईं ओर से निकलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है। तो पहले राम, फिर गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। महानंदा नदी है ना, हिमालय की सबसे पूर्व में मिलने वाली
अंतिम नदी है, यानी कि यह पूर्व में मिलने वाली, देखो ये पश्चिम से पूरब की ओर मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? गंगा नदी की महानंदा। ठीक है, इसका उद्गम, महानंदा का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से, यानी कि महानंदा का उद्गम कहां से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो चलिए बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम देखते हैं। पहली है रामगंगा, ये कहां से निकलती है? दूधा टोली श्रेणी, जो कि गढ़वाल श्रेणी में है। गोमती नदी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों है? क्योंकि यह हिमालय की एकमात्र नदी है जो कि मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है। मैदानी भाग से उद्गम किसका होता है? गोमती नदी का। गोमती नदी कहां से निकलती है? यह है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नामक स्थान के फुलहर झील से निकलती है। गंगा की एक मात्र सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है वह है गोमती, जो फुलहर झील पीलीभीत यूपी से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है घाघरा, यह नेपाल हिमालय से। गंडक, यह भी नेपाल हिमालय से। कोसी, यह माउंट एवरेस्ट के निकट से निकलती है। इसे सप्तधारा या सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो 7 धारा है ना इसकी, उसमें इसकी सबसे प्रमुख अरुणा धारा है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ों के कारण अक्सर यह चर्चा में रहती है। और अंतिम नदी जो कि बाईं ओर से और सबसे पूर्व की ओर है, वो है महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल से। महानंदा नदी के बारे में एक बात है कि यह हिमालय से निकलने वाली सबसे पूर्वी नदी है, जो किसकी सहायक है? गंगा की। यानी कि गंगा की हिमालय की ओर से निकलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा नदी। और अब बात करते हैं प्रायद्वीप की ओर से निकलने वाली नदियों के बारे में, यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। ये देखिए यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह इसके समांतर बहती हुई प्रयागराज में मिल जाती है। यह भी सीक्वेंस में याद रखना है आपको। यमुना के बाद चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और पुनपुन। अब यहां पे एक बात आती है कि देखो यमुना की सहायक नदी है, ये है चंबल, इसकी सहायक नदी है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ठीक है, लेकिन टोंस और सोन ये ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीप की जो सीधा अपना जल गंगा नदी में डालती हैं। सीधे गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है प्रायद्वीप की ओर से? सीधे गंगा में प्रायद्वीप की ओर से सोन और टोंस नदी, ये सीधा अपना जल गंगा नदी में डालती है। ये किसी की सहायक नदियां नहीं है, ये सीधा गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीप की ओर से निकलने वाली ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो सीधे अपना जल गंगा में डालती है, वो है टोंस और सोन नदी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यमुना नदी की। यमुना नदी का जो स्रोत है ना, वो यमुनोत्री ग्लेशियर के पास बंदरपोंछ के समीप कालिंद पर्वत से है। कालिंद पर्वत से यह है कालिंद पर्वत से। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कालिंदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कालिंदी। यमुना नदी का एक और नाम क्या है? कालिंदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है
और यमुना की सबसे बड़ी नदी है चंबल, सहायक नदी। यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हुई? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी। ठीक है, अब बात करते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों की। तो चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन। कौन कौन सी हो गई? चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, केन और बेतवा। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सेंग, छोटी सिंध, केन और बेतवा। उसके बाद अपन बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक, एमपी से। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट हम दामोदर नदी की बात करते हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार से भ्रंश घाटी में बहती हुई यह पूरब की ओर हुगली नदी में मिल जाती है, यानी कि हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी ये हमारे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके बारे में 3-4 फैक्ट जानना बहुत ही जरूरी है। इसको भारत की राइन नदी भी कहते हैं, दामोदर को भारत की राइन। अब भारत की राइन नदी क्यों कहते हैं? ये राइन नदी है ना, ये जर्मनी में स्थित है, यानी कि यूरोप में। राइन नदी पर रूर प्रदेश, जो कि एक औद्योगिक प्रदेश है जहां से कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, जिसके कारण राइन नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। इसी कारण दामोदर नदी भी छोटा नागपुर पठार में स्थित होने के कारण यहाँ पर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। इसके कारण यह भी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए इसे भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहते हैं। और साथ ही इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स। थैंक्स।